Good morning everyone. Students, welcome back. Our next example of editing is here that I have written on the blackboard. Students, अभी तक आपने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं और मे बी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, उसको कैसे फाइंड आउट करके आप इनकरेक्ट और करेक्ट सेक्शन में लिखेंगे। तो एक और एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आप खुद करेंगे और जो उसके आंसर्स है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दैट आई हैव रिटन हियर। सो सॉल्व करते हैं हमारा एग्जाम्पल 4। सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट। अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वर्ब में कोई मिस्टेक है या नहीं है, या फिर हमारा जो आर्टिकल है उसमें कोई मिस्टेक है, या फिर हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सचिन तेंदुलकर इज, सचिन तेंदुलकर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। तो इट मीन्स यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें अ बेस्ट, अ बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये क्या है हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड दिस वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो आर्टिकल में रूल हमने पढ़ा है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं देन वी विल अप्लाई डेफिनेट आर्टिकल द विद इट। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। इट तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ए है, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। इट मीन्स जो हमारा इनकरेक्ट है वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट हमारा वर्ड है ए एंड व्हाट शुड बी द करेक्शन, द करेक्शन इज द। नेक्स्ट, बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया ही प्ले। अब वो बेस्ट क्रिकेटर तो है ही, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट जो हमारे क्रिकेटर हैं वो ये के हैं। अब उन्होंने अभी तो संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कितने मैच खेले तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए अब सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट हो चुकी है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने वर्क किया, जो उन्होंने मैचेस प्ले किए कंट्री के लिए, वो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे, ये सचिन तेंदुलकर के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जब हम किसी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ही प्ले। अब ही प्ले, अगर यहाँ पर देखें तो ही क्या है हमारा, है थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन अगर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एस और ई एस। लेकिन अगर हम यहाँ पर एस और ई एस का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। जबकि सचिन तेंदुलकर जो है अभी प्रेजेंट में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए 20 सालों से भी ज़्यादा तक प्ले किया। इट मीन्स पास्ट की बात हो गई है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पास्ट टेंस का। देन ही नॉट प्ले एंड नॉट प्लेज एंड नॉट प्लेड, नॉट प्ले, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्लेड का। सो वेयर इज द एरर, एरर इज इन दिस वर्ड, इट्स प्ले एंड करेक्शन विल बी प्लेड। He played for more than 20 years for our country। अगर सेंटेंस में वैसे देखें तो कोई मिस्टेक हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोर देन की, तो यहाँ पर जो देन है उसकी करेक्शन क्या रहेगी, THAN। ठीक है, इट मीन्स मिस्टेक कहाँ है, स्पेलिंग में, THEN, एंड करेक्शन विल बी देन। He take retirement from the game। He take या took, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
वो लेते नहीं बल्कि उन्होंने इस साल रिटायरमेंट लिया। मीन्स वो पर्टिकुलर उस ईयर की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। सो ही टेक या टेक्स यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, टुक का यूज़ करेंगे। इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही टुक। He took retirement from the game this year. He is no। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस MR के साथ या तो हम अप्लाई करते हैं V4 का या फिर हम अप्लाई करते हैं V3 का। अब V3 का यूज़ कब करेंगे, जब हमारा सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। ही इज़ नोविंग तो आ नहीं सकता है बल्कि उनको जाना जाता है, तो ही इज़ नोन, ही इज़ नोन। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर V3 आ जाएगा क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है देन हम इज एंड आर के साथ क्या अप्लाई करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अप्लाई करेंगे। तो मीन्स हमारी जो मिस्टेक है, एरर है, वो किस में है, नो में, और आएगा क्या यहाँ पे करेक्शन में, नॉन। फॉर हिज स्किल इन बैटिंग एंड फील्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बैटिंग लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग में ही मिस्टेक है, क्योंकि बैटिंग की स्पेलिंग क्या होगी, BATTING, और यहाँ पर एरर क्या है, BE लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नहीं है। तो हर लाइन को हमें कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखना है और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दैट वेयर इज द पर्टिकुलर मिस्टेक, एंड यू, आई होप यू विल फाइंड ऑल द मिस्टेक्स बिकॉज यू आर डूइंग वेल। आई होप कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये जो मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल करवा रही हूँ इसके बाद आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकरेक्ट करेक्ट वाला जो पोर्शन है वो प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 एग्जाम्पल करवा दिए और फिर इसके बाद आपने सोचा कि मेरा ये वर्क तो हो गया है। बेटा आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड देन इट विल बी ईजी टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टेक है वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा बैटिंग में, एंड करेक्शन विल बी बैटिंग। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 5 लिखा है ये आपका होमवर्क है। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट करेंगे और प्लस में जो आपके आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं और प्लस में जो मिस्टेक्स हैं, पर्टिकुलर मिस्टेक्स, उनके बारे में आपको पता चल गया है एंड नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट ऑल द एरर्स दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो आपकी सॉल्व करेंगे इसको, उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लस में अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको हर एक जो आपकी डिफ़िकल्टी है, क्वेरी है, उसका पर्टिकुलर आंसर भी मैं आपको दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपको दोनों ही पैराग्राफ आपको फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है, और ये आपको खुद करना है, इट्स ए होमवर्क। थैंक यू।